मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत दिनों के बाद मुझे फिर से मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ करूं। मैं डॉक्टर प्रणव झा तकरीबन 15-16 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा हूं और बिहार की एक जगह है मुजफ्फरपुर, यहाँ पे मैं कॉमर्स की एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन भी चलाता हूं। पिछले साल मैंने यूट्यूब पे काफ़ी कुछ किया था लॉकडाउन में। इस साल भी मैं सोच रहा हूं कि जो परिस्थिति बन रही है सेम पिछले ही साल की तरह बन रही है, तो मैं सोच रहा हूं कि इस साल भी एक ऐसा काम किया जाए जो कि बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बच्चे घर पे रह करके अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, इस साल मैंने सोचा है कि मैं हर टॉपिक का लेक्चर और वीडियो आपको दूंगा और एवरी डे मैं आपको एक वीडियो दूंगा। अकाउंट्स में भी मैं दूंगा और साथ साथ बिजनेस स्टडीज में भी दूंगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक बात आपको बताऊं कि आज हम लोग 2020-21 सेशन का 2020-21 सेशन की सबसे पहली क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग अकाउंट्स के सिलेबस की बात करेंगे कि क्लास 12 में सीबीएसई में और बिहार बोर्ड में दोनों में अकाउंट्स का सिलेबस क्या है। जहां तक हो सके बच्चों इसका आपको फायदा मिलेगा और आप प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें और समझ करके चलें। जितना भी हो सकेगा, जितने भी टॉपिक हैं अकाउंट्स में उसको मैं आसान तरीके से आपके सामने रखूंगा और आसान तरीके से रख करके इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं और आज बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि जो हमारा क्लास 12 अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है। बच्चों, अकाउंटेंसी का जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ है। अकाउंटेंसी के सिलेबस को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ है। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं पार्ट ए और सेकेंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं पार्ट बी। एकदम ध्यान से बातों को समझेंगे। ये फर्स्ट क्लास है आपकी। आज से हम लोग सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। 20 सेकेंड सेशन की हम लोग क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो 2 पार्ट में अकाउंट्स के सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ है। पार्ट ए में जो सबसे पहला जो चैप्टर आपको स्टडी करना है वो करना है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला चैप्टर आपको पार्ट ए में स्टडी करना है, जिससे बोर्ड में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप लेक्चर की बात करें तो मैं प्रयास करूंगा कि YouTube पे जो मैं लेक्चर आपको दूं वो 25 लेक्चर में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाने चाहिए और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। बच्चों, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क नहीं करती है, वो सर्विस मोटिव के लिए वर्क करती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जब अकाउंटिंग हम करते हैं तो उसमें हम लोग को जो सबसे पहला जो अकाउंट बनाना होता है वो बनाना होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड इज द बैलेंस शीट। इन तीनों अकाउंट्स को हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाना सीखेंगे कि कैसे इस तीनों अकाउंट को बनाया जाता है। सेकंड जो हम लोग को जो चैप्टर पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। अकाउंटिंग फॉर
पार्टनरशिप फॉर्म। सेकेंड जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म की अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं। अगर आप 12th के सिलेबस की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसमें समय लगता है। बच्चों को बहुत डीपली स्टडी करनी होती है पार्टनरशिप अकाउंटिंग पे। बहुत सारे चैप्टर्स इसमें, तकरीबन 6-7 चैप्टर हैं इसमें जो कि आपको स्टडी करनी पड़ती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप में जो कि आपको यहां पे स्टडी करनी है। सबसे पहला जो चैप्टर है पार्टनरशिप में, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। देखेंगे एकदम ध्यान से, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ये पहला चैप्टर इसमें आपको पढ़ना होता है। सेकेंड जो चैप्टर आपको स्टडी करनी होती है पार्टनरशिप अकाउंट में, वो है गुडविल। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है। बच्चों, पार्टनरशिप अकाउंट में सबसे पहले हम लोग को इस चैप्टर में स्टडी करना होता है पार्टनरशिप का डेफिनेशन, फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है, देन कॉन्सेप्ट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स में कैसे करेंगे, फ्लक्चुएटिंग में कैसे करेंगे, और उसके बाद गारंटी ऑफ पार्टनरशिप। और फिर इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पास्ट एडजस्टमेंट, कि अगर कैपिटल अकाउंट आपने बना लिया और उसमें किसी तरह की कोई गलती हो रही है तो उस गलती को सही करने के लिए हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट क्रिएट करते हैं। जब आप गुडविल में आएंगे तो देखेंगे गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। यहां पे आप लोग सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे, गेनिंग निकालेंगे, और यहां पे देखेंगे कि गुडविल का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे बच्चों। रिकंस्टिट्यूशंस हम कहते किसको है? रिकंस्टिट्यूशंस हम कहते किसे हैं? रिकंस्टिट्यूशंस कहने का मतलब बच्चों कि जो एग्जिस्टिंग रेशियो है पार्टनर के बीच में, सपोज लेट मान लो ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, और ये जो 4 पार्टनर हैं, इस 4 पार्टनर के बीच में पहले से इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3:2 मिलता था। लेकिन अब पार्टनर चाहते हैं कि नहीं, हम लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करें, चेंज करें। तो ऐसे केसेस को जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता हो, और चेंज होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पार्टनर का एडमिशन, पार्टनर का रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो वैसे केस में आप लोग को यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। और जब उस सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग को कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे सीखते हैं हम लोग रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट करना चाहता हो, आना चाहता हो, उसके लिए हमारा क्या रूल्स रेगुलेशंस होगा, क्या हमारे तरीके होंगे, हमारा क्या पार्टनरशिप डीड होगा, डीड में क्या रूल्स रेगुलेशंस बनेगा। तो जब एडमिशन हम किसी पार्टनर का बेटा करते हैं तो कैसे करेंगे, क्या अकाउंट बनाना होगा, कैसे वहां पर मेंटेन करेंगे उस अकाउंट को, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ना है कहां पे, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में। देन इसके बाद जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ये रिटायरमेंट क्या है? मान लीजिए जो पार्टनर है वो अब काम नहीं कर सकता,
शरीर से अस्वस्थ हो गया, बूढ़ा हो गया, आंख की रोशनी चली गई, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो जैसे ही बेटा अगर वो पार्टनर रिटायर होता है तो उसका अकाउंट का सेटलमेंट आपको करना पड़ेगा, और अकाउंट का सेटलमेंट करके आपको जो भी उसके हिस्से का पैसा है वो सारी चीजें आपको उसको देनी होगी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ओके, नाउ इसके बाद जो चैप्टर हम लोग को स्टडी करना है वो करना है डेथ ऑफ पार्टनरशिप। डेथ ऑफ पार्टनरशिप हम लोग को यहां पे स्टडी करना है। डेथ इन द सेंस कि किसी भी पार्टनर का अगर डेथ हो जाए तो फिर उसका अकाउंट का सेटलमेंट आप कैसे करेंगे, कैसे उसका हिसाब किताब करेंगे, कैसे उसको आप पेमेंट करेंगे, कैसे आप अकाउंटिंग बनाएंगे, ये सारी चीजें बेटा आपको कहां पे करनी होती है? डेथ ऑफ पार्टनरशिप में करनी होती है। इसके बाद एक और अकाउंट्स हम लोग को बनाना होता है पार्टनरशिप में ही, मैं उसको यहां पे मेंशन करता हूं। वो जो होता है डेथ के बाद जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्यूशन दैट मीन्स व्हाट? मान लो कि सारे पार्टनर अपने म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ तैयार हो जाते हैं कि अब ये बिजनेस हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, हम लोग को बहुत साल से लॉस हो रहा है। देन उस केस में आपको पूरे पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करना होता है? क्लोज कर देना होता है। तो जब आप फर्म को क्लोज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? आपको देखना होगा कि आपके पास एग्जिस्टिंग एसेट्स क्या है, आपको देखना होगा कि आपके पास एग्जिस्टिंग लायबिलिटी क्या है। आप अपने लायबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? आपके पास जो लायबिलिटी है उसका पेमेंट आपको एग्जिस्टिंग एसेट से करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि आपके पास क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस नहीं है, दैट मीन्स कि अगर आप फर्म को क्लोज करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग को अकाउंटिंग पढ़नी है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है इसमें आपने देखा कि कितने चैप्टर हमारे हो गए। ये सारे चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं और बोर्ड में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स है टोटल से? ये जो टोटल आप देख रहे हैं इस टोटल से बोर्ड में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। इसलिए क्लास 12 के बच्चों के लिए ये जो पार्टनरशिप जो अकाउंटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने जो मेरा जो अपना 15-16 ईयर का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने चीज देखा है कि जो बच्चे रेगुलर स्टडी जिन्होंने की है, जिन्होंने कंटिन्यूअसली स्टडी की है, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट हमारा होगा और इस बार मैं प्रयास कर रहा हूं कि लेक्चर के माध्यम से, लेक्चर 1 लेक्चर 2 के माध्यम से मैं आपको एक एक टॉपिक को सिस्टमैटिक में आपको वीडियो दूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि आप इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। चलिए बात करते हैं। इसके बाद जो 3rd चैप्टर हम लोग को स्टडी करना है वो 3rd चैप्टर हम लोग को स्टडी करना है पार्ट ए में, जिसको हम लोग कंपनी के नाम से जानते हैं, कंपनी, ठीक है। कंपनी की अकाउंटिंग हम लोग करते हैं। कंपनी में यहां पर हम लोग को 2 चैप्टर हम लोग को स्टडी करनी होती है। सबसे पहला इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर। इसके बाद फॉरफीचर ऑफ शेयर। इस शेयर में कंपनी को 2 पार्ट में बांटा गया हुआ है। 1 इज द शेयर और सेकेंड इज द डिवेंचर, सेकेंड इज द डिवेंचर। तो शेयर में 2 टॉपिक आपको हो गया, 1 इज द इश्यू ऑफ शेयर और सेकेंड इज द फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसी तरह से जो डिवेंचर में जो फर्स्ट है
वो चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर, एंड सेकेंड इज द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा आपसे कि थर्ड जो चैप्टर आप लोग को स्टडी करना है, वो स्टडी करना है इसमें पहला चैप्टर कंपनी को दो पार्ट में डिस्क्राइब कर दिया गया, शेयर और डिवेंचर। शेयर चैप्टर में दो चैप्टर, इशू ऑफ शेयर एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, एंड सेकेंड इज द डिवेंचर। डिवेंचर में इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये बच्चों ये सारे चैप्टर्स आपको स्टडी करने हैं। अब जरा ध्यान से आप देखेंगे, पार्ट ए में बच्चों कितने चैप्टर हो गए? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, जिससे आपको 30 मार्क्स के क्वेश्चंस राइज किए जाएंगे। एंड थर्ड इज द कंपनी। कंपनी में दो चैप्टर्स आपके पास हैं, शेयर और डिवेंचर। शेयर में दो चैप्टर्स आपके पास हैं, इशू ऑफ शेयर एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, एंड डिवेंचर में दो चैप्टर हैं, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। और इससे बच्चों 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20 मार्क्स के। तो कितने मार्क्स हो गए टोटल? 50 और एक 60। ओके बच्चों, तो मुझे लगता है कि पार्ट ए का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें 12th में अगर आपको स्कोर करना है, 12th में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो इसके लिए पार्ट ए के ऊपर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और कुछ नहीं करना है बेटा, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से अच्छी चीज कुछ भी नहीं होती। सेल्फ स्टडी करें और रेगुलर स्टडी करें, प्रयास करें, जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पकड़ें और देन आप क्वेश्चन सॉल्व करें। आप कौन सी बुक से क्वेश्चन बनाते हैं बहुत मायने नहीं रखता। कुछ लोग टीएस गिरवाल को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग डीके गोयल को प्रेफर करते हैं, लेकिन बेटा मैं एक बात बता दूं, एनसीईआरटी सब कंपलसरी है। आपको एनसीईआरटी के ऊपर काम करना ही करना है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपको बुक प्रेफर करूंगा, वो बुक प्रेफर करूंगा डीके गोयल। आप डीके गोयल ले लेंगे और उसके साथ में एनसीईआरटी ले लेंगे और न्यू एडिशन लेंगे। न्यू एडिशन से होता क्या है कि जो क्वेश्चंस होगा सब बच्चों के बुक में एक ही होगा, और आप कहीं से भी बैठ करके प्रॉपर्ली आप मैनेज कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो पार्ट ए की बात हो गई, अब हम पार्ट बी की बात करते हैं। ओके, पार्ट बी में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो पार्ट बी का जो है, वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे चैप्टर्स इसमें आपको स्टडी करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला फर्स्ट जो चैप्टर आपको स्टडी करना होता है, आपको कंपनी का यहां पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखेंगे कि कैसे बैलेंस शीट बनाया जाता है कंपनी का, और कैसे कंपनी में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद यहां पे आप सीखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। ओके, फिर सीखेंगे आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट। फिर क्या सीखेंगे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। फिर इसके बाद सीखेंगे रेशियो एनालिसिस। क्या सीखेंगे? रेशियो एनालिसिस। देन इसके बाद जो चैप्टर पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको कैश फ्लो
स्टेटमेंट। देखिए बच्चों ध्यान से एकदम, ये पार्ट बी का जो टोटल मार्किंग स्कीम होता है 20 मार्क्स का होता है। ओके, और इस 20 मार्क्स में बहुत आसान चैप्टर है, ये आसान है, आसान है, ये आसान है। रेशियो एनालिसिस में कुछ फार्मूला है, अगर आप फार्मूला को अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे तो फिर यहां कोई परेशानी आपको नहीं होने जाने वाली है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बहुत ही ढंग से आपको बनाना होगा, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। इसमें आपको बिजनेस में कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो को देखना होता है, और बिजनेस को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ है, 3 एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया हुआ है। वो जो एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तीनों एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो कैसे होगा, कैश का आउटफ्लो कैसे होगा, इन सब चीजों को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहां पे प्रिपेयर करते हैं। तो बच्चों ये आज मैंने आपके सामने सिलेबस रखा है कि क्लास 12 में कैसे स्टडी करना है, और मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको अकाउंट और बीएसटी बिजनेस स्टडीज दोनों का आपको प्रॉपर्ली हर टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, और दोनों टॉपिक वाइज वीडियो को आप लर्न करेंगे, इसका बेनिफिट उठाएंगे। इसलिए कि मुझे लगता है कि शायद इंडिया के लगभग स्टेट में कोचिंग क्लासेस को, स्कूल को फिर से बंद कर दिया गया है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि उन बच्चों को इसका बेनिफिट मिले, उन बच्चों को इसका फायदा मिले, और आप बहुत ध्यान से प्रॉपर तरीके से आप सिस्टमैटिकली इन सब चीजों को आप देखेंगे। छोटी सी बात और मुझे आपको बतानी है, वो कौन सी बात बतानी है जरा ध्यान से देखेंगे आप कहेंगे कि सर आपने तो 60 मार्क्स के बारे में बता दिया, आपने 20 मार्क्स के बारे में बता दिया, लेकिन सर एग्जाम्स में जो मार्किंग स्कीम होता है वो तो 100 मार्क्स का होता है, तो फिर 20 मार्क्स कहां से आएंगे? बच्चों अगर सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई में 60 मार्क्स पार्ट ए, पार्ट बी का 20 मार्क्स, और देन जो 20 मार्क्स है ये आपको कैसे मिलेगा? प्रैक्टिकल से। ये प्रैक्टिकल आपके स्कूल में होता है, इसमें एग्जामिनर्स आते हैं बोर्ड से एग्जामिनर्स का अपॉइंटमेंट होता है, बोर्ड से एग्जामिनर को बुलाया जाता है, बोर्ड अपॉइंट करती है, एग्जामिनर आकर के आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं। एग्जाम जो होता है प्रैक्टिकल, इसमें 12 मार्क्स का आपको रिटन एग्जाम देना होता है। एकदम ध्यान से देखेंगे, 12 मार्क्स का क्या देना होता है? रिटन एग्जाम देना होता है। इसके बाद 4 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना होता है। एक बात मैं और आपको बताऊंगा कि ये जो रिटन एग्जाम होता है इसका कंसर्न किससे होता है? पार्ट बी से। पार्ट बी इन द सेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, इससे होता है, और उसी चैप्टर से क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। 4 मार्क्स का क्या होता है? प्रोजेक्ट, और 4 मार्क्स का भाइबा होता है। ओके, और यहां से 20 मार्क्स आपको मिलता है। ये 20 मार्क्स आपके एग्जामिनेशंस के परसेंटेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आपको करना होता है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो बच्चों सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है कि बच्चों को यह बात मालूम होनी चाहिए कि हम जिस चीज की स्टडी करने जा रहे हैं वहां पर हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं एक बार नटसेल में आपको बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर आपको पार्ट ए में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज द पार्टनरशिप, थर्ड इज द कंपनी। ये 3 चैप्टर्स हैं जो कि आपको पार्ट ए में पढ़ने हैं। इसके बाद पार्ट बी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, देन कॉमन साइज कंपैरेटिव, रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके बच्चों, अगला जो वीडियो हमारा होगा, लेक्चर 2 जो हमारा होगा, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे पार्टनरशिप से। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख करके आगे क्लास को कैरी ऑन करना चाहते हैं,
आप लोग डीके गोयल साहब की बुक ले लेंगे और एनसीईआरटी की बुक ले लेंगे। मैं इन दोनों बुक को प्रिस्क्राइब करता हूं और मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आपकी क्लासेज बहुत अच्छे तरीके से चले, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। ओके, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, गुड डे ऑल ऑफ यू।